Hello everyone, this is Dr. Rahul Patel. Today we are going to discuss about the DevOps principle in the three different ways. जब हमने ज़रा ज़्यादा सोचने की कोशिश की कि DevOps और लीन में क्या डिफरेंस है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम सामने आए और हमें पता चला कि अगर DevOps और लीन ये दोनों सिस्टम एक ही है तो क्या वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत लोगों का कहना था कि नहीं, डेवॉप्स ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं हो सकते, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं। बट अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि कुछ चीज़ें जो कॉमन थी लीन मैनेजमेंट में, और वो जो कि हम डेवॉप्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो थ्रू दिस एडिशनल रिसर्च बाय डॉक्टर विलियम एडवर्ड लेमिंग, जिनके कहने से ये पता चला कि अगर हमने क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, तो डेफिनेटली ये डेवॉप्स का सिस्टम डेवलपमेंट वे होगा जो कि हमें सही ढंग से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो विलियम्स डेमिंग्स की जो थ्योरी है, इसको अगर हम ध्यान देते तो ही इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप इनके बारे में फैमिलियर नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इनकी एक बुक पढ़ते हैं डॉक्टर विलियम्स एडवर्ड डेमिंग्स की, तो आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए उत्सुकता होगी। सो ही इज़ बेसिकली लेड जापानीज राइज इन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू and is credited as having had more of an impact on Japanese country in the production quality control than any other non-Japanese person। अगर इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल में इस तरीके से बूम ला के दिया था जापान में, जिस वजह से उनको बहुत सही तरीके से डेवलपमेंट किया गया था बिकॉज ऑफ एडवर्ड डेमिंग्स थ्योरी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जापान इवन क्रिएटेड द डेमिंग्स प्राइज विच हैज़ बिकम वन ऑफ द हाइएस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर पर्सन दो तरीके से सोच रहा है एक ही सिस्टम को, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसका यूज़ हो सकता है। तो इस रिसर्च के ज़रिए हमें पता चलता है कि इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कोट है, वन ऑफ द फेवरेट डेमिंग्स कोट इज, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चेंज, सर्वाइवल इज़ नॉट मैंडेटरी। मीन्स ज़रूरी नहीं है चेंज होना, बट अगर आपको सर्वाइवर करना है तो कुछ चीज़ें मैंडेटरी है और सर्वाइवल इज़ नॉट मैंडेटरी। बट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव और यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट टाइम यू हैव टू बी चेंज। सो इस थ्योरी को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कोट के ज़रिए आप अपने सिस्टम को, अपनी थिंकिंग को सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर द कस्टमर, फॉर द पीपल। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग known as we can call it as a three way, which a key development principle that brings the core value of DevOps: culture, automation, lean management and sharing. That is nothing but your CALMS to life. After watching this video, you should be able to describe the three ways that explain in a brief by using DevOps system, each of them and how it contribute to the development of सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एंड देयर कोर वैल्यूज़। सो अगर हम इस सारी चीज़ के हिसाब से ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन करना है, आपको थ्री वेज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर थ्री वेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कौन से थ्री वेज है? द थ्री वेज मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय जेन किम एंड माइक ऑर्जन, एंड द थ्री वेज they identify are system thinking, amplifying feedback loop, and culture of continuous experimentation and learning। तो
जब तक आप पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है और उसके हिसाब से आने वाले फीडबैक को, आउटकम को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और उस कल्चर को इम्प्रूव नहीं कर सकते. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस you to each of the way that you can read up and get the knowledge about all the three ways by using a system which is used in a software industry. So इसके बाद के लेक्चर में हम इन थ्री वेज के बारे में बात करेंगे, जो कि है सिस्टम थिंकिंग, एम्पलीफाइंग फीडबैक लूप, अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग. जब तक हम इन थ्री वेज को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो हम डेवऑप्स को सही तरीके से समझ नहीं सकते. सो प्लीज़ go through the next video about the system thinking, then amplifying feedback loop and the culture of continuous experimentation learning. Thank you very much.